माय लवलीज़ पराठा, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन और उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों को स्टोरी जैसी भी लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हांगोन जो किंग था, गोतु का फर्स्ट किंग, और वो जो उसका ओमेगा जो था, जो ईलिंग लाओज़ू था, वो किस तरह से एक हुए। और ईलिंग लाओज़ू इसलिए बुलाते थे क्योंकि वहाँ पे उसकी सिफू के अलावा सिर्फ और सिर्फ विंग ही था जो उस पूरे कबीले का नेतृत्व कर रहा था और वहाँ के लोगों की रक्षा करता था। एक तरह से वहाँ के सारे लोग ऐसे भटके थे, घर निकाले गए थे और अनाथ थे। उसी में से विंग भी ऐसा ही था जो वहाँ पे लाया गया था, और सिफू ने उन लोगों की संरक्षण में, अपने संरक्षण में इन लोगों को एक नया बसेरा दिया हुआ था। इसी वजह से सब लोग उसे इलिंग लाओज़ू बुलाते थे। तो किस तरह से आखिर में इलिंग लाओज़ू ने किंग हांगनजुन को मार दिया था और वो दोनों वहाँ पे बेसुध होके पड़े थे। और वही मार्क का निशान विंग के नेक पे और वांगजी के नेक पे भी अपेयर हुआ था। और विंग जैसे ही चिल्लाने लगा था, वांगजी उसे लेकर के वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन बैक टू द प्रेजेंट वांगजी अपनी आंखें खोल देता है विंग के चिल्लाने की वजह से, क्योंकि विंग अभी वांगजी ने विंग के हाथ को पकड़ा हुआ था और वो जो थर्ड स्टेप था वो प्रैक्टिस कर रहे थे बिहाव का। जब वो कर रहे थे तब वो बैक में गए थे, मतलब उतने पास्ट में गए थे वो। और जब अभी देखता है वांगजी, उसके हैंड को अपने हाथ में पकड़े ही था, और विंग अभी भी चिल्लाए जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था। उसकी वॉइस सुन करके अंकल आ चुके थे, सियांग, केसिया, सारे लोग आ चुके थे। और जब आते हैं तो देखते हैं कि विंग चिल्लाया जा रहा है और वांगजी उसी पोस्चर में है। वो हैंड दोनों के रिमूव नहीं हो रहे थे, उनके अराउंड जो सर्कल बना हुआ था वो वैसे ही एक्टिवेट था। सियांग आते हुए कहता है, मास्टर आपको इस सर्कल को तोड़ना होगा, आप इससे बाहर आइए तभी हम कुछ कर पाएंगे। वांगजी कहता है, कैसे करूँ, मुझे नहीं पता, ये अपने आप एक्टिव हुआ है। सियांग कहता है, मास्टर ये थर्ड लेवल है जिसे आप पूरा कर चुके हैं, आपको मास्टर के साथ किस करना होगा। भांगजी सबको देख रहा था, सारे लोग थे, सारे लोग ऐसे थोड़े अकवर्ड हो रहा था, लेकिन सब जब सियांग घूम जाता है दूसरी तरफ तो सीचन और अंकल भी घूम गए थे और केसिया भी घूम गई थी। वांगजी मौका पा करके विंग को लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर देता है। जब वो किस कर रहा होता है, वो सर्कल धीरे धीरे करके दोनों के बॉडी में सोख हो रही थी। उसके बाद वो जब ख़त्म हो जाता है तो वो उसे सेपरेट कर देता है और विंग को बेड पर लिटा देता है। उसके बाद सियांग विंग को आते ही चेक करता है तो वो कहता है, मास्टर अब इनकी रट हीट ट्रिगर होगी और आपको ध्यान रखना होगा। वांगजी कहता है, पर मेरी रट ट्रिगर नहीं हुई है तो मैं कैसे? तो वो कहता है, "आह, ये देखिए निशान, आपने जो देखा, क्या आपने वो सब देखा?" तो वांगजी हाँ में सर हिला देता है, कहता है हाँ, तो ये बाइट मार्क बनाने की वजह से इनकी बॉडी हीट होगी और इनकी बॉडी आपकी डिमांड करेगी, तो आपको इनका साथ देना होगा। वैसे भी आप हमारे किंग हैं और साथ में इनके हस्बैंड भी, तो आप समझ रहे हैं ना। सियांग की बात सुनकर वांगजी कहता हूँ। उसके बाद सभी लोग उसे कंबल से टक कर देते, वांगजी उसे कंबल से टक कर देता और दूसरे रूम में बाहर आ जाता है। अंकल और सीचन दोनों बैठे हुए थे वहाँ पे। जियांगजेंग भी भाग के आ गया हुआ था, केसिया भी थी, तो केसिया सबको बोल देते हैं चाय के लिए, तो केसिया चाय लाने चली गई थी। वहाँ पे ओनली फॉर सियांग, जियांगजेंग, सीचन और अंकल और वांगजी था। वांगजी जो कुछ भी हुआ था पास भी आप में, वो सारी बातें इन लोगों को बता देती। ये सुनकर तो अंकल को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो तो अंकल किरण कहते, हाँ ये सच है कि हमारे किंग वो इलिंग इलिंग में ही जाकर मर गए थे, और उनके साथ क्या हुआ था किसी को भी पता नहीं चला। उनकी ओनली फॉर डेड बॉडी आई थी, और जब डेड बॉडी आई थी तो उनके हाथ में एक रेड कलर का रेड थ्रेड था, अपीयर था, जो उसके पार्टनर के साथ सोल बॉन्ड होता है। पर उनका पार्टनर हमें कहीं नहीं मिला, तो हमने ओनली फॉर उस रेड थ्रेड को ही उनके हाथ से बांध कर, क्योंकि वो रेड थ्रेड भी कटा हुआ था, और वैसे ही दफना दिया था। ये सारी बातें बोलते वक्त ना अंकल किरण की आंखों में आंसू आ गए, और वो बोलते कि वो बहुत अच्छा कल्टीवेटर थे और बहुत ही अच्छे तरह से अपने किंगडम को संभालते थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था, उनके उनके ऊपर हमला करने वाले कौन थे और उन्हें वहाँ तक वो सब ले जाने वाले कौन थे, किसी को पता नहीं चला। और तब से ये इतिहास के पन्ने में बस बंद होके रह गया था। उसके बाद उनके छोटे भाई ने गद्दी संभाली और इस सत्ता को आगे बढ़ाया, और ये घोसू अभी यहाँ तक आया है। ये सारी बातें वो लोग सुन रहे थे। वांगजीत जो कि था सैंटी भी हो चुका था और शॉकिंग स्टेज में भी पहुंच गया था। वो कहता है, तो क्या सच में मेरा पुनर्जन्म हुआ है?
सीजन उसके पास आते हुए कहते हैं, तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ हो या कुछ भी, लेकिन ये सच है कि तुम मेरे भाई हो वांग जी, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करो। और ये तो अच्छा है ना कि तुम यहाँ पे गुस्सू में ही आए, कहीं और आते तो क्या होता। और तुम अपने सोल बॉडी से भी तो मिले ना, ऊपर से तुम्हारा सोलमेट भी मिल गया। और वो विंग की बात कर रहे थे। वांग जी कहता है ठीक है। और उसके बाद वांग जी कहता है, गग्गा मुझे लगा था कि मुझे किसी ने पोजेस्ट किया है, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था विंग के साथ में, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो सिचन कहते, मुझे पता था कि मेरे भाई के पास कोई ना कोई रीज़न होगा जिस वजह से वो शादी नहीं करना चाहता, पर हम सब वेट कर रहे थे तुम्हारा। अंकल कहते, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ होता है तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ है और तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। तो वांग जी कहता है, मेरे अंदर जो है वो सिफू का सोल है, तो अब हम क्या करें, हाँ उसे कैसे निकाले बाहर। कहता है, वो विंग को लेने आया है ना, तो वो विंग को हार्म करेगा, तुम्हें बस उसका साथ देना है और कुछ नहीं, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। वांग जी कहता है, जी गगा मैं समझ गया। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सियांग कहता है, मास्टर क्या मैं आपको याद हूँ। तो वांग जी कहता है, नहीं। सियांग कहता है, कोई बात नहीं। फिर वो अपना मोती निकाल करके वांग जी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, क्या आप इसे खाएंगे। वांग जी उसे लेता है और अपने मुंह में लेता है, जैसे उसे याद आ जाता है जब वांग जी छोटा सा बच्चा था तो एक बार जंगल गया था अपने बाबा और मतलब जो वो किंग था हांगोंजुन, तो वो अपने माँ और पापा के साथ गया था। ओनली फॉर उस समय उसके माँ बाबा का इकलौता बच्चा हांगोंजुन ही था। वो जब वहाँ गया था तो उसे एक छोटे से सांप ने काट लिया था और वो वहाँ पे बेहोश हो गया था। जब बेहोश हुआ था तो ये जो हमारा छोटा सा सियंग था वो उसे देखता है और वो बहुत क्यूट था उस समय। उसके 2 फर निकले हुए थे आगे से सर के ऊपर। और वो जब वहाँ आता है तो देखता है हांगन जुन को, उसको पहले से घूर कर देखता है और हंस रहा होता है क्योंकि वो सोल बॉडी इंसान बॉडी के साथ साथ सांप भी था। और कहता है, ये कितना क्यूट है ना, गोलू मोलू सा, ये मेरा दोस्त बनेगा। हाँ, और इतना बोल करके उस सांप के जहर को ना वो चूस लेता है, जिस वजह से वो भी वहाँ पे बेहोश हो गया था। अब जूस जहर चूसने की वजह से ना वो इंसान में बदल गया था। तो वहाँ पे 2-2 बच्चे थे, दोनों बेहोश थे। जब इसके माता-पिता को हांगन की बॉडी मिली तो वहाँ पे सियंग भी लेटा हुआ था। और वो जब उसे देखता है तो उन दोनों को उठा करके गोसू लाया जाता है, फिर उन लोगों का इलाज कराया जाता है। जो जहर बचा खुचा था वो लोग निकाला जाता है। उसके बाद जब उसे होश आया था तब जब वांग जी को होश आया था तो वो पूछता है ना कि मैं यहाँ कैसे क्या हुआ। तो उसकी माँ बता देती है कि तुम्हें उस लड़के ने जान बचाई। तो हांगन उस बच्चे को देखने के लिए जाता है जो कि सियंग था, हमारा सियंग लेटा हुआ था आराम से। और जब हांगन उसे देखता है तो उसे देखते ही रह जाता है। उसके बाद कहता है, तो आज से तुम मेरे दोस्त हुए ना, तुमने मेरी जान बचाई है। उसके बाद वो वहाँ से चला आता है। अगले दिन जब हांगन उसे मिलने जाता है तो वो वहाँ पे नहीं था और छोटा सा सांप था जो बेड पर ऐसे ऐसे टर्न हो रहा था। तो वो चिल्लाता है, जैसे वो चिल्लाता है तो सियंग वापस से इंसान में बदल जाता है। ये देखकर तो हांगन की भाई साहब सांसें अटक गई थी, छोटा सा बच्चा था वो हांगन। तो फिर सियंग कहता है, तुम डर रहे हो मुझसे, पर मैंने तुम्हारी जान बचाई, क्या हम दोस्त हो सकते हैं। तो वांग जी डरते कांपते बोल देता है। उसके बाद धीरे धीरे रहते उन दोनों में दोस्ती हो गई थी। बाद में सारे कबीलों को पता चल गया था सियंग एक ड्रैगन है और वांग जी ने उसका नाम रखा था सियांग। तो वो इस तरह से वो सारी चीज़ों को जब देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके बाद बैक टू द प्रेजेंट, सियंग जिसकी आंखों में आंसू अभी भी थे, तो वांग जी उसे कहता है, सियंग क्या क्या तुम सच में। तो वो कहता है, जी मास्टर, मैं आपका और मास्टर वी दोनों का मास्टर हूँ। इस जन्म में मैं मास्टर वी का दोस्त हूँ और उस जन्म में आप मेरे मास्टर थे। और इतना बोल करके वो वांग जी को गले लगा लेता है। वांग जी भी उसे गले लगा लेता है और उसे सोप कर रहा होता है। सियंग कहता है, फाइनली मैं आपको ढूंढ पाया और आपने मुझे याद कर लिया। मुझे लगा नहीं था कि आप मुझे याद भी करेंगे मास्टर। मुझे लगा था आप मुझे भूल गए हैं और आप कभी मुझे याद नहीं करेंगे। तो वांग जी कहता है, मुझे देर हो गई, बहुत ज़्यादा देर हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और तुम्हें कब पता चला कि मेरे अंदर कोई और सोल बॉडी है। तो सियंग कहता है, जिस दिन फर्स्ट दिन आप यहाँ आए थे तभी मैं पानी से बाहर निकला था। तब तक मास्टर वे उस गुफा में जा चुके थे और उसे आज़ाद कर चुके थे। मैं क्या करता, आपको पता है उसके बाद क्या हुआ। तो सियांग आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, जब आपकी बॉडी को, क्योंकि आप किंग थे तो आपकी बॉडी को गुसु भेज दिया गया था और जो मरने के बाद आपकी और मास्टर वे के हाथ में जो धागा अपेयर हुआ था उसे सुफ्यू ने उसे कट कर दिया था और वो विंग को लेकर के अंदर चले आए थे उनके गुफा में, उनके बॉडी के ऊपर तंत्र किया और उन्हें ऐसे कॉफिन में जिंदा दफना दिया।
और जिंदा दफनाने के बाद उनकी सोल को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन जो कि आप दोनों एक हो चुके थे, इस वजह से उनकी सोल रेजिस्ट कर रहे थे और वो नहीं हो रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन एट द लास्ट जो कि हमारे मास्टर वे अंधेरे पे राज करने वाले थे और उनकी पूरी सोल प्योर थी। भले ही वो अंधेरे पे राज करते, पर उनकी सोल प्योर थी। इस वजह से वो अचानक से 27 दिन बाद जाग गए, और जब जागे तो वो सिफू को सजा देने के लिए जागे थे। उन्होंने सिफू को अपने ही ब्लड के तंत्र से उसी गुफा में कैद कर दिया और उनकी सोल को अपने साथ ले जाने लगे। तो सिफू, जो कि इतने दिनों से उन्होंने एहसान किया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भले ही उन्हें कैद कर दे, लेकिन वो उनकी सोल को अपने साथ उस अंधेरे की दुनिया में ना ले जाए, भले ही उनको उसकी बॉडी को ले जाए। तब जाकर मास्टर वे ने इनकी सोल को यहाँ पे कैद किया था उसी पट्टे के अंदर, और यहाँ पे लटका दिया था, और उनकी बॉडी को वो अपने साथ उस अंधेरे की दुनिया में लेके चले गए थे। और जब मास्टर वी का जब दोबारा पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि आपका भी हुआ था, और वो गलती से उस गुफा में चले गए थे जहाँ पे मास्टर वे ने उनके सोल को बंद करके रखा था, और जो कि मास्टर वे ने ही उनकी सोल को बंद किया हुआ था अपनी ब्लड के जरिए तंत्र करके। इसी वजह से जब से ब्लड लगा उसके पट्टे के ऊपर, तो वो एक्टिव हो गया और वो सोल वहाँ से निकल के भाग गई थी। हालांकि वो उसमें कैद थी, इसी वजह से उसके ज़रिए वो आपको कंट्रोल कर रही थी, और इसीलिए आप ऐसे हो रहे थे। आपके पास वो पट्टा नहीं है, वो पट्टा मास्टर के पास है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस पोजेस्ट कर सकती है और आपको ऊपर हावी हो सकती है, और इसका अंत वापस से मास्टर वे ही करेंगे। बस उन्हें एक बार एहसास हो जाए, वो खुद उनका अंत कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए। ये सारी बातें जब कर ही रहे थे, तो केसिया आती है खाना लेकर सबके लिए। तो वांगजी उसके हाथ से ट्रे ले लेता है, और वहाँ से सियांग और केसिया दोनों बो करते हुए निकल जाते हैं। वांगजी उस ट्रे को वहाँ लाकर रखता है, तो देखता है विंग पसीने से तरबतर था। वो कहता है, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग नींद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, अल्फा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आह, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है अल्फा। और वो ऐसे करा रहा होता है। वांगजी देखता है तो वो दांत वाइट मार्क जो बना हुआ था ना, वो ग्लो कर रहा था। वांगजी को बताया गया था कि इसकी हीट ट्रिगर हो सकती है, इसलिए वो कहता है, ठीक है, तो मेरे ओमेगा हो तो मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद वो अपना सारा एक एक करके सारा कपड़ा नीचे उतार के रखता है। ओनली फॉर वो नीचे पजामा में था। फिर वो विंग के अंदर आता है पास में, और उसे अपनी बाहों में अपने ऊपर लेता है। विंग को जब एहसास होता है कि उसके अल्फ़ा उसके पास है, तो उसकी बॉडी को वो स्मेल करना शुरू करता है। विंग अपने अल्फ़ा की सूदिंग फेरोमोन्स को इनहेल करते जा रहा था, और अपने आप को वो काम डाउन करते जा रहा था, जिस वजह से वांगजी अराउज्ड होता जा रहा था। और वो विंग को ऐसे सहला रहा था, उसे बस प्यार से सुलाने का ट्राई कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग नॉर्मल हो जाता है, और उसके बाद वो सो जाता है आराम से पीसफुली। आधी रात के टाइम पे जब विंग को भूख लगती है, तो अपनी आंखें ओपन करता है, तो देखता है कि वो वांगजी के बाहों में उसके ऊपर लेटा हुआ है। पहले तो वो उसे देखता है जी भर के देख लेने के बाद उससे सेपरेट होते हुए कहता है, अल्फ़ा आपने मुझे अपनी बाहों में लिया, क्या आपने मुझे स्वीकार कर लिया? क्या मैं आपका ओमेगा, आपने मुझे स्वीकार कर लिया? और वो बहुत खुश भी हो रहा था, और हैप्पी होने की वजह से ना उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो था सैंटी हो रहा था। तो वो जैसे ही आंखों के बूंद ना उसके गाल पे जाते हैं ना, वांगजी की नींद फटाक से खुल जाती है, और वो कहता है, वी तो तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? हम हीलर को बुलाए विंग? ऐसे वो ना पैनिक होते हुए पूछ रहा था। विंग अपने रुआसी आवाज में कहता है, नहीं अल्फा, मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ, मुझे बस ऐसे ही रहना है, आप ऐसे ही लेटे रहिए। इतना बोल करके वो अपने नोज को ना उसके चेस्ट के ऊपर रब कर रहा था, वांगजी को, जिसे ना अराउजेशन फील हो रहा था। वो विंग के बालों को कस के टाइटली पकड़ते हुए कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो? हाँ, तो विंग कहता है, आपने मुझे अपना ओमेगा मान लिया ना, तो क्या हम वो सब कर सकते हैं ना? क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। वांगजी को तो पता था कि उस बाइट मार्क के अपेयर होने की वजह से विंग की बॉडी ऐसे रिएक्ट करेगी। वांगजी कहता है, "अह, तो श्योर हो ना कि हमें वो करना चाहिए? हाँ। विंग कहता है, मेरा मन कर रहा है, पता नहीं क्यों, और मैं बेशरम होकर आपको बोल रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो मैं हट जाता हूँ। इतना बोलकर वो जैसे ही हटने वाला होता है, वांगजी उसे दोबारा से अपने ऊपर खींचता है, जिस वजह से वो उसकी
ऊपर ही गिर जाता है। फिर वांग जी उसके लिप्स को कैप्चर करके वैसे ही किस करना शुरू करता है और विंग के बैक बॉडी को वो रब कर रहा था, ऐसे स्क्यूज कर रहा था, जिस वजह से विंग तो ऑलरेडी अराउज था ही और भी ज़्यादा अराउज हो रहा था और वो मॉर्निंग साउंड्स को निकाल रहा होता है। वांग जी धीरे धीरे करके उसकी पूरे बॉडी को एक्सप्लोर करता जा रहा था, फिर उसे फ्लिप करता है और एक ही झटके में सारे कपड़ों को खोल कर डिवाइड करता है। विंग अपने पैरों को खुद ही स्ट्रेच कर दिया हुआ था और वो सीधे कहता है, मैं वेट नहीं कर सकता मास्टर वेट, या फिर मुझे ऐसे प्लेजर करने के लिए प्लीज़ मेरे अंदर इन कीजिए और मुझे फक करना शुरू कीजिए। भांग जी भी ऑन डिमांड अपने कपड़ों को रिमूव करता है एंड देन उसके बट के इनसाइड अपने हार्डी को इन करता है और विंग सिर्फ और सिर्फ डिमांड कर रहा था हार्डर एंड पुशर एंड डीपर, उसे कंटिन्यूअसली थ्रस्टिंग देने के लिए। भांग जी उसकी बातों को सुनकर उसे फॉलो कर रहा था और विंग लाइक मॉर्निंग साउंड्स निकाल रहा था बहुत ज़्यादा, और जिससे उस कमरे में ओनली फॉर फकिंग साउंड्स ही गूंज रहे थे और वांग जी और भी ज़्यादा विंग के अंदर हार्डर डिपर पुश करते जा रहा था, उसे थ्रस्टिंग पे थ्रस्टिंग देते जा रहा था और विंग के मुंह से ओनली फॉर मॉर्निंग साउंड्स ही निकल रहे थे। उस हॉट सेशन के बाद जो कि मॉर्निंग तक चलती है उन दोनों का, वो सो चुके थे और जिस तरह से खाना आया था वो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।